हेलो एवरीवन। तो आज के इस शॉर्ट में हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 5 जो कि है इक्लूड ज्योमेट्री को 3 मिनट में ओरली रिवाइज करेंगे। मैंने आपको लास्ट शॉर्ट्स में चैप्टर नंबर 1 to 4 ओरली रिवाइज करा दिया था। होप्स तो आपने वो शॉर्ट देखा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना शॉर्ट एंड देखते हैं कि व्हाट इज द इक्लूड ज्योमेट्री। तो इक्लूड ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपको इसके नाम से समझ में आ रहा है। इक्लूड ज्योमेट्री, ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी अगर मेरा शॉर्ट्स देखा है आप तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बताया था। ज्योमेट्री क्या होता है, ज्योमेट्री का बेसिकली मतलब होता है कि जिसमें मतलब कोई भी 2D शेप, 2D शेप का कहने का क्या मतलब है, जिसमें लेंथ एंड ब्रेथ दोनों होती है तो उसको बोलते हैं हम 2D शेप। ठीक है, तो ज्योमेट्री में यहाँ पे बेसिकली जो शेप्स होती है 2D शेप्स होती है, जिसमें क्या होती है, लेंथ एंड ब्रेथ होती है। फॉर एग्जांपल स्क्वायर, रेक्टेंगल, ठीक है, रोम्बस, क्योंकि ये हमारी सब क्या 2D शेप है। इनमें क्या होती है, लेंथ होती है एंड ब्रेथ होती है। होप सो आपको ज्योमेट्री का मतलब समझ में आया। एंड इक्लूड का मतलब क्या होता है, इक्लूड का मतलब होता है यहाँ पे कि किसी साइंटिस्ट ने इस ज्योमेट्री के ऊपर स्टडी की थी। ठीक है, उन्होंने अपने मतलब उन्होंने ये स्टडी की ज्योमेट्री के ऊपर, तो उन्होंने इसके बिहाफ पे इस ज्योमेट्री का नाम अपने नेमिंग के ऊपर रख दिया, दैट इज कॉल्ड इक्लूड। ठीक है, तो होप सो आपको यहाँ पे बेसिकली इसका समझ में आ गया होगा कि इक्लूड ज्योमेट्री का मतलब क्या है। तो अब इस चैप्टर में क्या है, इस चैप्टर में आपके हैं पोस्टुलेट, थ्योरम, डेफिनेशन। ठीक है, ये क्या होते हैं। तो आज के इस शॉर्ट में मैं आपको एक्सियम, पोस्टुलेट, थ्योरम्स एंड डेफिनेशन के बारे में बताती हूँ। ठीक है, इसका पार्ट्स 1 ये हो जाएगा एंड पार्ट 2 में हम इसका जो रिमेनिंग पार्ट्स है वो पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले आता है आपका एक्सियम एंड पोस्टुलेट। क्या होता है, एक्सियम एंड पोस्टुलेट दोनों का सेम मीनिंग होता है। एक्सियम एंड पोस्टुलेट का मतलब होता है कि कोई भी चीज जो हम प्रूव नहीं कर सकते, जो कि यूनिवर्सली ट्रूथ है। फॉर एग्जाम्पल सन राइज इन द ईस्ट, कि सूर्य कहाँ से उदय होता है, पूरब से, तो दिस इज अ फैक्ट। तो जो फैक्ट है जिसको हम प्रूव नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड द एक्सियम। ठीक है, फिर आता है हमारा थ्योरम। थ्योरम क्या होती है, थ्योरम का बेसिकली मतलब होता है कि जिस चीज को हम प्रूव कर सकते हैं, इज कॉल्ड द थ्योरम। ठीक है, डेफिनेशन का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन का मतलब होता है कि यहाँ पे आपके ना अलग अलग करके पॉइंट दे रखे हैं। जैसे एक पॉइंट है, ठीक है, एक पॉइंट के क्या हम टुकड़े नहीं कर सकते। ठीक है, एक पॉइंट की हेल्प से हम एक लाइन बना सकते हैं। उस लाइन की क्या होगी, सिर्फ लेंथ होगी। जो उसके मतलब जो लाइन हमने बनाई, जो उसके एंड पॉइंट है उसको क्या बोलेंगे, पॉइंट्स। ठीक है, और जो एंड पॉइंट दोनों तरफ से बंद होगी उसको क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट। इसी लाइन सेगमेंट की हेल्प से हम इसकी ब्रेथ बना के एक क्या बना सकते हैं, सरफेस बना सकते हैं। ठीक है, जिसमें क्या हो जाएगा, हमारा लेंथ भी हो जाएगा एंड ब्रेथ भी हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। और एक लाइन के ऊपर क्या होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट होते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी डेफिनेशन के बारे में कि आपको क्लास 9 के चैप्टर में एनसीईआरटी में क्या बता रखा है। होप सो आपको एक्सियम, पोस्टुलेट, डेफिनेशन एंड थ्योरम समझ में आई। सो थैंक यू।